बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लक। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और रोशन दिन का आगाज़ अल्लाह करीम की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मौसम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है, चूँकि अभी इसके बाद बहार की आमद होगी, तो इसलिए if you want to do something, this is the right season. So get up, go out, feel the air, feel the freshness. क्योंकि अभी सर्दियों का वो जो ज़ोर होता है ना, खुश्क सर्दी का, वो टूट गया। जनवरी ऑलमोस्ट एंड हो गया, तो अभी ये जो फरवरी के बाद के दिन हैं, फरवरी और मार्च और अप्रैल, तो ये 3 महीने हैं आपके बाद। चूँकि इसके बाद फिर हो जाएंगे रोज़े शुरू, रमज़ान अल मुबारक, फिर ब्रेक आ जाती है पूरा 1 महीना। तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करने के आदी हैं तो ये रूटीन है, एक प्रिंसिपल। चूँकि मुझे तो पता है कि कौन कौन से महीने, तो दिस इज़ द राइट सीज़न। ये 3 महीने लगाएं, फरवरी, मार्च और अप्रैल, रमज़ान से पहले। अगर आपने एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, जॉगिंग, क्योंकि फिर रोज़े के साथ थोड़ा उसका एहतराम करना पड़ता है ना पूरा दिन। अभी तो खैर सर्दियों के रोज़े हो जाएंगे, मार्च में उतर आए हैं इस दफ़ा रोज़े, सॉरी अप्रैल में, या कयूँ। तो इसलिए आप लोग सुबह सुबह उठें, 3 महीने का ये कोर्स करें, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो फिर पता क्या होता है, फिर मई, जून, जुलाई, ये 3-4 महीने खैर सुबह के लिए तो ठीक रहते हैं, लेकिन चूँकि हबस का ज़माना है, फिर सावन, तो फिर वो मामलात जो है ना उस तरीके से बन नहीं पाते। तो इसलिए इन 3 महीनों में ये जो फरवरी, मार्च और अप्रैल, इनमें आप जो कुछ कर सकते हैं वो आप कर लें। खुश नसीब कोई 2-4 आ गए हैं सुबह सुबह, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो और भी लोग हैं ज़माने में। ताहिर तो खैर अभी ताहिर को भी आदत हो गई माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी आदत है। यकीन माने सुबह जब आप थोड़ी सी आप दौड़ते हैं तो आंखें ठंडी हो जाती हैं बिल्कुल, और वो जो ठंडी हवा आपके अंदर जाती है मन में, वो बड़ा मज़ा करती है। इसलिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने लगा दें ज़रा जवान सारे मंजर आम पे। और मेरी आवाज़ पहुंच रही है? ये कौन नौजवान बड़े गौर से सुन रहा है सुबह सुबह? आवाज़ अगर पहुंच रही है तो प्लीज़ नीचे लिख दें, क्योंकि मेरे पास मैसेज सिंक नहीं हो रहे, ताकि फिर मैं आज का मैसेज दूं और फिर नाश्ता करें चल के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिही व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व इतरतिही बिअदद कुल्ल मालूम लक। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मस्जिद में इमाम साहब ने सूरत तारक की तिलावत फरमाई है। उस सूरत को कभी अगर आपके पास आज वक्त हो उसको निकाल के देखिएगा, उसका तर्जुमा बड़ा खूबसूरत है सूरत तारक के हवाले से। बड़े क्रिएटिव लोगों के लिए इसमें बड़ी निशानियाँ हैं।
कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला इस सिर्फ सूरत व तारिक के ऊपर जो है ना बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज बादल भी आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे हाथों को पता चल जाता है यूजुअली मैं जब हाथ बाहर निकाल के बात करता हूँ तो वो फ्रीज़ होता है। आज उसका जो फ्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ लो, सो इट मीन्स दैट temperature is and the situation is under control. Definitely weather will be changed. This is what happens all over the world, or this is what has been happening since long, because Allah has made principles, rules and regulations to run this universe. It's we that don't follow, but the universe always follows. So that will be the doomsday when rules and regulations will not be followed. सूरज मगरब से तलू हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, पहाड़ धुनकी हुई राई के गालों की तरह उड़ेंगे। अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदरा कम अलकारिया। तो आज मैं आज के नमाज के बाद का तफक्कुर ये है, नौजवान कोई लिख दे कि मुझे मेरी आवाज़ पहुंच रही है लाइव, चूँकि लाइव में पता नहीं होता। मैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू करता हूँ, आप जवाब दे दीजिए तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। नहीं करेंगे तो मेरा तो काम है बोलना, मेरे चक्कर भी पूरे हो रहे हैं साथ साथ। मैं अपने दरख्त के पास जा रहा हूँ। आई लव टू स्टैंड बीनीथ द ट्रीज, आई लव इट। दरख्त भी अकेला और मैं भी इस वक्त अकेला। अस्सलामु अलैकुम या ट्री, अल्लाह की मखलूक हैं आप भी, है प्यारे दरख्त। तो यार आंखें थोड़ी नज़र आ जाए ना आपको, हाँ यहाँ पे ठीक है। ओके, ये कौन है जी? सैयद मुख्तियार। अच्छा, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? बिल्कुल। तो आज का जो मैसेज है वो बड़ा दिलचस्प मैसेज है, लेकिन पहले मैं इसको रख लूँ कहीं पे, इसलिए कि इसको रखना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं इसको अगर रखूँगा तो ये गिर जाएगा, तो इसको यहाँ ट्राई किया जाए। हाँ, ये यार ये तो बड़ा क्रिएटिव स्टाइल बन रहा है। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा पर नो प्रॉब्लम, चलेगा। चलें जी, ये ठीक है। तो आज का मैसेज ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ये जो कायनात है इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए, अहले बसीरत के लिए इसमें निशानियां हैं गौर करने के लिए। तो ये कब्बों का आना जाना इसमें भी निशानी है गौर व फिक्र करने वालों के लिए। तो आज मैं पूरे दिन के ऊपर गौर कर रहा था कि सुबह से लेके तलुए सहर से गरूब आफ्ताब तक, तलुए आफ्ताब से गरूब आफ्ताब तक आखिर ऐसा कौन सा मैसेज है जो अल्लाह ताला की ज़ात हमें देना चाहती है? व्हाट्स डिवाइन मैसेज? सो मैसेज मुझे ये समझ में आता है कि जब हम दुनिया में आते हैं, इस जिस्म की दुनिया में हमारा जिस्म पैदा होता है, तो हम बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे तलुए सहर हो गई या तलुए आफ्ताब कह लें आप उसको। तो अभी इस वक्त आप देखें बड़ी ठंड है, बड़ी मासूमियत है मौसम में, कोई पोल्यूशन नहीं, ताजगी है। तो अगर आप बच्चों को देखें तो बच्चे जब पैदा होते हैं उनकी सुबह होती है इस ज़माने में, तो उनकी आंखें बड़ी ताज़ा होती हैं, वो बिल्कुल हशाश बशाश, उनकी मुस्कुराहट बड़ी जानदार होती है, तवाना होती है। अच्छा, फिर आप दिन को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं, 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, आहिस्ता 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 मीठी मीठी धूप जो है ना सुबह की, तो बच्चे जब वो कसूटनियाँ करते हैं या जब व्हेन दे स्टार्ट क्रॉलिंग, चलना शुरू कर देते हैं, तो दिन भी इसी तरीके से आगे बढ़ता है। फिर जो जवानी होती है, मैं इसको यूँ समझता हूँ कि जैसे सूरज जब सवा नेज़े पे होता है, तो आपने देखा कि उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली जा सकती, उसमें ताकत होती है, पूरी कायनात में उस वक्त वो राज करता है।
तो मेरे नज़दीक जवानी जो है वो इसी तरीके से है जैसे सूरज सवा नेज़े पे हो। तो उस वक्त जवानी के अंदर बड़ी तवानाइयाँ होती हैं, बड़ा पैशन, बड़ा पोटेंशल होता है। इसलिए बुज़ुर्ग कहते हैं गर जवानी तोबा करदन शेवा पैगम्बरी, कि अगर आपने ज़माने में ज़िंदगी में कुछ पाना है तो आप जवानी में ही उसको हासिल करें। तो आम तौर पर होता ये है कि हम नौजवान जो हैं जवानी में, चूँकि ताकत उनको मिल रही होती है अल्लाह की तरफ से, सवा नेज़े पे होते हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद उन्होंने हमेशा सवा नेज़े पे ही रहना है। और वो जो अपने बूढ़े वालदैन हैं उनको भी आंखें दिखाते हैं, मस्ती करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, और वो समझते हैं कि शायद वही जवान हुए हैं। हालांकि उनको नहीं पता कि उनके वालदैन भी कभी जवान थे जब उनकी शादियां हुई थीं। तो हमारे वालदैन ऐसे ही थे। मैं जब अपने अब्बू जी को देखता हूँ, माँ जी को, तो यकीन माने उनके चेहरे में वो जवान तलाश करता हूँ जो कभी था उनके साथ जिस्म की दुनिया में। सूरज सवा नेज़े पे था उनका। तो फिर जवानी, अभी इंसान ख्वाब गफलत में पड़ा होता है, मस्ती में होता है, जवानी के जोश में, उसे पता भी नहीं चलता कि वो जिस तरीके से तलू हो के सवा नेज़े तक पहुंचा है, अब उसको गुरूब भी होना है। तो फिर व्हाट हैपन्स कि वो सूरज जो है ना, इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, चूँकि मगरब में उसने गुरूब होना है। तो ये जो असर का टाइम होता है जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई है, वल असर, कसम है असर की, ज़माने की, और असर का वक्त भी इसको मुराद लिया जाता है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यानी जूँ जूँ इंसान उधेड़पन की तरफ जाता है, ये जो उधेड़पन है, आप सवा नेज़े से उतरे, 20, 25, 28 साल की जवानी, 29 साल 30s में पहुँचे, आप 35 में पहुँच गए, और फिर आप 40 ईयर्स पे पहुँचे। तो 40 ईयर्स की जो जवानी है, आलमोस्ट सारे पैगम्बरों का हमें जिक्र मिलता है, 40 साल की उम्र में उन पर वही भी नाजिल होती है। ये दरअसल शऊर की जवानी है। शऊर इंसान का पुख्ता हो जाता है, यानी अब उसने फ़ैसले करने हैं 40 साल की उम्र तक कि वो दरअसल किन का है, किस तरफ जाएगा। उससे पहले तो जोश था ना, जोश में इंसान कभी कोई फ़ैसला करता है, कभी कोई फ़ैसला, लेकिन वंस यू क्रॉस 40, तो यहाँ तक पहुँचते हुए इंसान पक जाता है, उसका शऊर पुख्ता हो जाता है, और होना चाहिए, क्योंकि उसने बचपन से, जवानी और जवानी से 40 ईयर्स तक बहुत कुछ लर्न किया होता है, हादसे होते हैं वगैरह वगैरह। तो इसलिए फिर उसको एहसास होता है, जो ही वो जवानी से आगे जाता है ना, शादियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो कहते हैं ओहो पशमुर्दगी ये गुल पे जब हंसने लगी कली, आवाज़ दी ख़ज़ाने तू भी नज़र में है। तो वो जो सवा नेज़े पे समझता था कि जवानी उसकी हमेशा कायम रहेगी और वो ताज़ा दम रहेगा, उसके डोले शोले कायम रहेंगे, उसके मसल्स में जान रहेगी, और बूढ़े माँ बाप, उनका दिमाग ख़राब हो गया है, वो पता नहीं कैसी बातें करते हैं। तो वंस ही और शी गेट्स मैरिड, तो उसे लगता है कि नहीं यार, ये दिमाग तो मेरा भी ख़राब होता जा रहा है। तो यानी ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ नेचर के साथ, कि फ़ितरत किस तरीके से हमें सिखाना चाहती है कि आप गौर करें, हर चीज़ में निशानियाँ हैं। तो मैं जब अपनी उम्र को देखता हूँ तो मुझे लगता है ये पूरा दिन है, और पूरे दिन के इस्तिआरे, अलामतें, सिम्बल्स वी कैन यूज़ टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो असर के बाद भी अगर कोई इंसान न सुधरे, वलासर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। तो मैं इसको यूँ समझता हूँ कि 40 साल की उम्र के नौजवान, उनके लिए ये मैसेज एक बड़ी चुनौती है, वार्निंग है, कि अगर आप ईमान ले आएँ, अमाले सालिहा करें, इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, और फिर वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। और इस उम्र में अगर आप यानी जवानी में हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, गर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी। लेकिन इफ़ सम हाउ यू कांट डू इट, तो आपके लिए ये चुनौती कुरान की सूरत में मौजूद है कि आप हक़ के साथ चिमट जाएं, जुड़ जाएं, तवस्सुल करें, और सब्र, जो कुछ आप करना चाहते थे नहीं कर सके, जो चाहते थे नहीं मिल सका, तो सब्र करें, वतवासौ बिस्सब्र। तो ये ईमान वालों की निशानियां हैं। अच्छा, फिर जाके इंसान को, चूँकि बच्चे उसके हो जाते हैं छोटे छोटे,
और फिर उसको पता चलता है कि उसके वालिदैन कितने अहम हैं उसकी ज़िंदगी में। अक्सर आपने नोट किया होगा, एंड इफ़ यू कैन स्पीक ट्रूथ टू योर सेल्फ, मुड़ के देखें जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, कि उन्हें अपने वालिदैन की किस कदर व कीमत का एहसास है उनके दिल में। वो कहते हैं अच्छा 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 अच्छा, इसलिए हमारे माँ बाप हमें समझाते थे। ओहो, फिर वो बढ़िया लाडियाँ जनाब, बढ़िया लाडियाँ। अब जिनके तो ज़िंदा हैं उनको तो मोहलत मिल जाती है क्योंकि उनके पास हैं। अब समटाइम्स होता ये है, ज़िंदगी जब इम्तहान लेती है, आजमाती है, तो कुछ लोगों के वालिदैन या तो वो पैदाइशी पहले ही चले गए होते हैं, जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम, आपकी पैदाइश से पहले ही वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से पर्दा फरमा गए। छोटी सी उम्र में बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा, हमारी माँ, नानी माँ, तो वो दुनिया से चली गई, तशरीफ़ फरमा गई। तो मकसद ये कहने का है कि फिर आपको एहसास होता है जब वो चले जाते हैं, तो फिर बंदा उनकी कब्र से लिपटता है, उनकी यादों में अफसोस का इजहार करता है वगैरह वगैरह। तो जिनके पास वालिदैन इस वक्त मौजूद हैं, आई वुड लव टू से देम, आपके पास वक्त है, आपने कल को असर के वक्त यही कहना है। तो अभी आप छोटे लड़के हो, जवान हो, बाद में बहुत सारी चीज़ें पछतावा बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उस पछतावे में नहीं हूँ। बहुत छोटी उम्र में ये नुक्ता समझ लिया था कि वालिदैन जो है, उसकी शायद वजह ये होती है कि जब बहुत छोटी उम्र में आपको बहुत बड़ा हादसा आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप कुछ जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो मुझे तो नया जन्म मिला ही मेरी वालदा मोहतरमा की वजह से है, पहले भी उन्हीं का दुनिया में और बाद में भी उन्हीं का। ये वालिदैन की मेहरबानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का करम है। तो असर के बाद फिर क्या होता है, फिर जब आप 50s और 60s की लाइन में पहुंचते हैं ना, तो मेरी जान, सन इज़ अबाउट टू सेट इन द वेस्ट, सूरज गुरूब होने वाला है, निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, ऑरेंज कलर, मासूमियत फिर से वापस आ जाती है। आपने देखा होगा सूरज गुरूब होने से पहले सकूत होता है, कंप्लीट साइलेंस। जो परिंदे जहाँ से आए थे कवे, चिड़ियाँ, वो वापस जाना शुरू हो जाती हैं, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। तो मैं इसलिए जब सूरज गुरूब होता है तो मैं अक्सर नज़ारा करता हूँ। हर रोज़ तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक कुदरत हमें समझाती है कि ऐ बंदो गौर करो, तुम भी इसी तरीके से तुलू होगे, इसी तरीके से क्रॉलिंग करोगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, स्कूल जाओगे, सीखोगे, वही कहानी दोहराओगे जो तुम्हारे आबा व अजदाद ने दोहराई थी। ना वो पहाड़ों को उखाड़ सके ना तुम उखाड़ सकोगे, ना वो आसमान को गिरा सके ना तुम गिरा सकोगे। तो ऐ लोगो, खसारे में मत पड़ना, मैंने तुम्हें भेजा है सो दैट यू कुड परफॉर्म, यू कुड शो योर परफॉर्मेंस, कम बैक टू मी इन गुड स्टेट, गुड फॉर्म, गुड कंडीशन। सो व्हाट हैपन्स नाउ या हय्य या कय्यूम, तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक एक ही चक्कर चल रहा है, नस्ल दर नस्ल, अहद दर अहद, एक ही चक्कर चल रहा है। परदादा अबू, उनके परदादा अबू और उनके परदादा अबू, सब का तुलुए आफ्ताब था, सब सवा नेज़े पे गए, सब गुरूब आफ्ताब की मंजिल से गुजरे। हाँ, कुछ जवानी में सवा नेज़े पे ही अल्लाह उनको ले जाता है, वो अल्लाह की मर्जी है, ही इज़ द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, वो बच्चों को ले जाता है। अभी दुनिया में आए नहीं, वो वापस बुला लेता है। ये उनकी आजमाइश नहीं जिनको वापस बुलाया गया, ये उनकी आजमाइश है जिनसे छीना गया, ताकि वो सब्र कर सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर चीज़ में निशानियां हैं। तो गुरूब आफ्ताब में क्या होता है, तुलुए आफ्ताब में रोशनी हुई थी, इस दुनिया में आंख खुली थी, नए जलवे, नए ज़माने, ओह यहाँ कहाँ पे मैं आ गया। और जब गुरूब आफ्ताब होता है तो तारीकी हो जाती है। कहाँ पे? इस दुनिया में भाई। इस दुनिया में जब तारीकी हो गई, शाम गरीबा जिसको कहा जाता है, जो करबला में उतरी थी, हो वो सबसे गहरी शाम थी करबो बला की। दिल वालों के लिए वो शाम बहुत बड़ी
अलामत है दिल वालों के लिए और एहसास वालों के लिए। और ये हर रोज़ शाम उतरती है, हर रोज़ हमें ये बताने के लिए कि एक दिन की ज़िंदगी है, एक दिन की ज़िंदगी अगर सोचना चाहो तो। लेकिन हम इंसान वक्त को ज़ाया करते चले जाते हैं। आज जो सूरज तुलू हुआ है और ये जो रोशनी आपको नज़र आ रही है, ये कल नहीं होगी। कल एक नया सूरज होगा, एक नया पैगाम जो आज चला जाएगा, गुरूब होने के बाद वो वापस नहीं आएगा। नेवर वेस्ट योर टाइम प्लीज़। तो इस तरीके से ज़िंदगी को रिलेट किया करें। इस तरीके से जब आप रिलेट करेंगे, आपको बहुत सारे मैसेज मिल जाएंगे ज़िंदगी में। अब मैं सुन रहा हूँ चिड़ियों की चहचहाट, कौवों का काएं काएं, परिंदे बोल रहे हैं अपनी अपनी बोलियाँ। हाँ, ये कुलकारियाँ गूंज रही हैं कायनात में। जब किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो इसी तरीके से सहन जिंदा हो जाते हैं, घरों में रौनकें आ जाती हैं। सारे इर्द गिर्द बड़े खुशो खुरम सुबह उठते हैं, पपियाँ करते हैं अपने बच्चे की। वही बच्चा जब सवा नेज़े पे होता है तो समझता है कि उसके वालिदैन उसके लिए बेकार हैं, पुराने वक्तों की बातें करते हैं। नौजवानों को मैं ये बार बार समझाता हूँ और लड़कपन से समझा रहा हूँ, मेरी जान, इस ज़माने में आप वालिदैन की शक्ल में आपको नहीं अंदाज़ा आपको क्या मिला हुआ है। आपको समझाने के लिए ये रिश्ता मिला है आपको, जो आपको माँ पालती है, पैदा करती है, रिस्क देती है, एहसान नहीं जताती। ये वालिदैन इसलिए अल्लाह ने बड़े करीब रखे हैं अपने साथ ही उनका ज़िक्र किया, वबिल वालिदैन एहसाना। तो मेरी जान के टोटो, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बच्चियों, मेरी बहनों और मुझे सुनने वाली लड़कियों, ख़वातीन, मस्तूरात, गौर करो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा मूड आज बड़ा कलंदरी हो गया सुबह सुबह। मैं आपको नहीं बता सकता मेरी आवाज़ कहाँ से निकल रही है, लेकिन खुदा के लिए इस आवाज़ को सुन लो। अपने वालिदैन का एहतराम करो, प्लीज़ वालिदैन का एहतराम करो। जिनके पास मौजूद हैं, लाड़ियाँ करें उनके साथ। या हय्यो या कय्यूम, अल्लाह करीम सब के वालिदैन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जिनके चले गए हैं वो उनके लिए दुआएं करें, बहुत दुआएं करें, बहुत दुआएं करें। लिपटें उनकी कब्र से, कब्र भी नहीं है, उनके तसव्वुर से लिपट जाएं, उनकी यादों से लिपट जाएं, माफ़ियाँ मांग लें। क्योंकि अभी मोहलत है ना, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ। मेरी जान, जब सूरज गुरूब हो जाता है मोहलत ख़त्म हो जाती है। Once the sun is set, it is set, and it sets daily to share with you a divine message. Oh people, come back to me. Oh people, do not ignore me. Oh people, have your message every day, fresh message. तो क्या होता है, हम जो अक्ल शऊर दे के भेजे गए, हम बेअक्ल हो जाते हैं, कम अक्ल हो जाते हैं। हम समझते हैं हमारे वालिदैन को कुछ पता नहीं, हम नए वक्तों के हैं। और बाबा, नया वक्त कुछ भी नहीं होता। हर रोज़ नया सूरज तुलू होता है, लेकिन ये सूरज वही है जो आपके दादा अबू ने भी देखा, आपके परदादा अबू ने भी देखा। तो मत कहा करो कि हमारा वक्त वालिदैन की समझ में नहीं आता। वालिदैन ने भी यही सूरज देखा है, वो भी सवा नेज़े पे थे, ताकत में थे वो भी। तो कितना अरसा रहोगे, कितना अरसा? आज डोले मजबूत हैं, किसकी वजह से हैं? किसका स्पर्म हो, किसका नुतफ़ा हो, किसकी पैदावार हो? क्यों अकड़ते हो माँ बाप के सामने? कुरान ने जगह जगह पे खोल खोल के ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नुतफ़ा, मिन नुतफ़तिन मिशाज। हम शर्माते हैं ये लफ्ज़ बोलते हुए। हम स्पर्म हैं अपने बाप का भाई, ये जिस्म की दुनिया है। वो स्पर्म जो कपड़ों पे लग जाए तो कपड़े पलीद हो जाते हैं। हमारी औकात है हमारी वालिद के सामने बोलने की, सर उठाने की। और जब हम अपने ज़माने में अपने वालिद की सामने अपनी औकात नहीं, तो अल्लाह के सामने हम किस बात पे अकड़ते हैं भाई? अल्लाह तो अल्लाह है। ये वालिदैन आपको दुनिया में आए हैं अल्लाह का पैगाम देने के लिए। कल को आप भी वालिदैन बनोगे, आप पर भी यही कानून लागू होगा।
आपकी औलाद पर भी यही कानून लागू होगा, नस्ल दर नस्ल, अहद दर अहद यही कानून लागू होता आ रहा है। देयर इज़ नो चेंज एट ऑल, वलन ताजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। देयर इज़ नो चेंज एट ऑल, फॉर गॉड सेक देयर इज़ नो चेंज। अल्लाह अपने कानून नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं, हम स्विच कर देते हैं, हम मुतलव्वन मिजाज हो जाते हैं। ज़रा मुसीबत आई तो हाय हाय ये क्या हो गया। मत करो ऐसा, वालदैन के सामने बिछ जाओ, खुदा की कसम, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, जो मज़ा वालदैन के सामने झुकने में है वो बड़ा अजीम मज़ा है। वालदैन के सामने झुक जाए, और जो वालदैन के सामने झुकता है उससे ही अल्लाह के सामने झुकने की लज्जत आती है। अगर आप वालदैन के सामने झुकते नहीं तो आप अल्लाह के सामने 1000 साल झुकते रहो, आपका ये झुकना कबूल नहीं किया जाएगा। लिख लें मेरे नाम के साथ ये फतवा, अपने वालदैन को नाराज़ मत करो खुदा के लिए, और उनसे प्यार करो। ये जो झुर्रियाँ पड़ी हैं ना उनके चेहरे पे, उनके हाथों पे, ये आपको पालने पोसने में पड़ी हैं, आपके डोले मजबूत करने के लिए। ये जो ज़बान मुंह में चलती है, इसको लफ्ज़ भी माँ बाप ने दिए। कहो अब्बा, अम्मा, मामू, और फिर डायलॉग बोलते हैं वालदैन के सामने। सब ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा। जो सूरज तुलू हुआ है उसने गुरूब होना है मेरी जान के टोटो। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपके वालदैन को अल्लाह खुश शुक्रम रखे, सदा मोहतरम रखे। जिनके वालदैन दुनिया से चले गए अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह करीम हमें अच्छी औलाद बनाए, अच्छे वालदैन बनाए, हमारी मोहब्बतें कबूल कर ले, हमें अपना फर्मा बरदार बनाए और हमें माँ बाप की फर्मा बरदारी में रखे। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।